बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। वेलकम टू द ट्रैवल हंट वीलॉग। बेसिकली मुझे ये वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि मैंने डिफरेंट जो देखा है कि हमारे प्रॉपर सपोर्ट नहीं दी जाती, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। अगर आपने किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो रिसेंटली मैंने अभी स्वीडन का वीज़ा अप्लाई किया, तो मुझे उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन बड़ी मैनिपुलेटेड किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कोई रियल टाइम में आपको अपडेट्स मिल जाएँ, कोई आपको प्रॉपरली गाइड करे। तो इस वजह से मैंने कहा कि क्योंकि मैं कुछ अरसे से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो ताकि कुछ लोगों को इस हवाले से जो बेस्ड ऑन माय एनालिसिस और माय एक्सपीरियंस, तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो स्वीडन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि बहुत आइलैंड्स पे बना हुआ है। मेजरली इनकी जो लैंड है वो ऑन फॉरेस्ट है। बाकी बहुत खूबसूरत कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ साथ ये है कि तकरीबन 10 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है। उसके अलावा 83 ईयर एवरेज लाइफ है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ का कितना हेल्दी लाइफस्टाइल है और कितनी अच्छी इन्वायरमेंट है। उसके अलावा ये कि अराउंड 10 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है पूरे कंट्री की। आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे लाहौर के अंदर हमारी मोर दैन 20 मिलियन है, तो उनकी पूरे कंट्री की पॉपुलेशन 10 मिलियन है। तो स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली मैं कुछ अरसे से फॉलोअप कर रहा था स्पेन के लिए। स्पेन की मुझे कोई 3 के 4 महीने हो गए, मुझे बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट नहीं थी मेरी उस पर। वो आती थी अपॉइंटमेंट तो फ़ौरन बुक हो जाती थी। उसके अलावा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, इनके अपॉइंटमेंट का काफ़ी इशू था। तो फिर मैंने सोचा कि स्वीडन का ही अप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि इनकी रेडीली अवेलेबल थी। लेकिन मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च जब किया, जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि जो डिफरेंट लोगों की बात सुनी, तो वो यही लोग रिकमेंड कर रहे थे कि स्वीडन का आप बिल्कुल भी ना अप्लाई करें वीज़ा। तो आई वाज शॉक्ड कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो लेकिन खैर मैंने कर दिया उसका अप्लाई। तो एक तो ये है कि स्वीडन का बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है आपको। अभी अगर आप अप्लाई करते हैं तो राइट आफ्टर 3 और 4 डेज़ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। प्लस ये है कि इनका डिसीजन भी बहुत जल्दी आ रहा है, अनलाइक स्पेन वगैरह जो कि मोर देन 60-70 डेज़ भी ले रहा है। तो अगर आपका प्लान है कि लाइक न्यू ईयर पे जाने का या विद इन 1 और 2 मंथ्स हैं, तो आपको डेफिनेटली नॉर्वे या स्वीडन का ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं बताता चलूँगी। इस कंट्री के अंदर आपको इंटरव्यू कॉल आती है। यस, मुझे भी कॉल आई, तो मुझे तकरीबन 20 मिनट की कॉल आई। वो मैंने कैसे कॉल को हैंडल किया, क्या उनके क्वेश्चंस थे, क्या मैंने आंसर्स दिए, वो मैं एक सेपरेट उसका वीलॉग बनाऊंगा, वो फिर जल्द आपसे शेयर करूंगा। तो अभी मैं इसका आपको बताता चलूँगा प्रोसीजर। इसका नहायत आसान है। आपने वेबसाइट पे जाना है जो स्वीडन एम्बेसी की है इस्लामाबाद के अंदर। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आपने वहाँ पे ओपन करके तो आपने वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर लेना, जो कि 9 पेजेस का वीज़ा फॉर्म है। पहले इनका 3 पेज का था, अब रिसेंटली इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो शेंजन के लिए 9 पेजेस का वो फॉर्म डाउनलोड करके, तो इनका जो वीज़ा है एम्बेसी में अप्लाई नहीं होता, थ्रू VFS होता है, तो जो कि इनका ऑफिशियल पार्टनर है। तो आपने VFS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना लॉगिन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। साइन अप अकाउंट करें आप, अपनी अकाउंट की डिटेल दें और आपका लॉगिन ID बन जाएगा। वहाँ पे आपने चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है, जो इनकी डॉक्यूमेंट्स है मैं भी आपको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और वीज़ा अप्लाई कर देना है। वीज़ा की जो डॉक्यूमेंटेशन सारी वहाँ पे सबमिट होगी, प्लस बायोमेट्रिक और आपकी पिक्चर ली जाएगी। अच्छा, इनकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट के बारे में आपको मैं बताता चलूँ। एक तो ये कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वो ऑनलाइन फिल होता है, आप फिल करें, उसको प्रिंट लें, उसको साइन कर दें। उसके बाद एक आपने वीज़ा एप्लीकेशन लेटर लिखना और ट्रैवल प्लान देना। वीज़ा एप्लीकेशन लेटर के अंदर आपने बताना है अपने पासपोर्ट नंबर का और आपकी कौन सी डेट्स हैं, कब जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं। तो और उसके अंदर ट्रैवल प्लान आप बता देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मैं अटैच कर रहा हूँ। तो ये एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके अलावा ट्रैवल प्लान होता है कि आपने किस दिन से किस दिन कहाँ कहाँ पे जाना है, वो एक ब्रीफ सा आपने लिखना होता है। मैं उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा कि अगर आपको चाहिए हो कि वो किस तरह हम उसको फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी होती है। उसमें पासपोर्ट की कॉपी आपने लगानी है। जितने भी पासपोर्ट इशू हैं, बेशक वो यूज्ड हैं अनयूज्ड हैं, उसकी कॉपी होगी आपके साथ लगी। ट्रैवल इंश्योरेंस है 30,000 यूरो की। अच्छा, इसमें बताते चलूँगे जो 30,000 यूरो की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, इट इंक्लूड्स कोविड भी इंक्लूडेड होना चाहिए इसके अंदर। और उसको ये है कि आप ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप पे करें या COD भी उनकी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन प्रोक्योर कर सकते हैं। बात यह है कि आपने फ़्लाइट की रिजर्वेशन है वो बुकिंग किसी भी डिफरेंट वेबसाइट से आप ट्रैवल की रिजर्वेशन ले लें आप,
या इस होटल की बुकिंग्स हैं, होटल की बुकिंग आपने टोटल अपने प्लान है जो उसके मुताबिक आपने करवानी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 2 कंट्रीज सेलेक्ट किए हैं, 3 कंट्रीज सेलेक्ट किए हैं, तो जिस जिस सिटी में जा रहे हैं आपने ट्रैवल प्लान में मेंशन किया होगा, अकॉर्डिंगली उनकी आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए। आप agoda.com पे चले जाएँ, booking.com पे चले जाएँ, वहाँ से आप रिज़र्व करवाएं। प्लस उसके अलावा आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। अगर तो आप विद योर स्पाउस जा रहे हैं तो फिर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनका फॉर्म बी जो होता है वो भी साथ अटैच करना होगा आपने। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की, और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अच्छा, इसमें बताते चलूँगे, अगर तो आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको एम्प्लॉय की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए और एनओसी चाहिए आपको, जो कि ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं ये कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट होते हैं, और उसको प्रिंट होने के बाद एचआर मैनेजर या फाइनेंस के मैनेजर जो भी आपका पेरोल प्रोसेस करते हैं तो उनके साइन और कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए। उसके अलावा आपने लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स लगानी है, ठीक है। उसके साथ आपने इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स की प्लस एनटीएन सर्टिफिकेट। एनटीएन आप ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका प्रिंट डाल देना है, विच इंडिकेट्स के आप जो फाइलर हैं, टैक्स के रिटर्न फाइलर हैं। प्लस अगर आप बिजनेस होल्डर हैं तो बिजनेस होल्डर के अंदर आपको चाहिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर्स की, कॉर्पोरेट जो कंपनी की आपकी एनुअल टैक्स रिटर्न्स हैं वो चाहिए। प्लस ऑप्शनल ये है कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजिस्ट्रेशन है तो वो आप साथ लगा दें। अच्छा, अब इसमें आपको बताता चलूँगा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगा दें और अवेलेबल हैं तो वो आपका केस और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसमें क्या है कि आपने क्रेडिट कार्ड है, आज का नॉर्मली हर बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा होता है, उसकी लास्ट 3 मंथ की क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगा दें आप। उसके अलावा आपने कोई व्हीकल आपके अपने नाम पे गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दें, और अगर आपके कोई नाम पे प्रॉपर्टी है तो उसको लगा दें। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे इंग्लिश ट्रांसलेटेड होने चाहिए, तो अगर कोई उर्दू में है तो फिर आपको उसको ट्रांसलेट करवा के जो कंपनी के जो मोफा के थ्रू है वहाँ से उसको सील टेस्ट भी करवाने हैं। तो अदरवाइज इट्स फाइन अगर नहीं भी है आपका। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आप लेके उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। लोग नॉर्मली बताते हैं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम में आपकी पिक्चर ली जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप वीएफएस के ऑफिस जाएंगे, वो वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक करेंगे, पिक्चर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। और राइट आफ्टर आपका 15 डेज़ जो है, 15 से 18 डेज़ के अंदर आपका इस पर डिसीजन आ जाएगा कि आपको वीज़ा देना चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, हमें ज़रूर इसको देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए बेस्ड ऑन कितना ज़्यादा लोड है डिफरेंट कंट्रीज़ पे, तो इसको हमें एक ट्राई ज़रूर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।